खाली पड़ी है और आउटसोर्सिंग में भर्तियों की बात कर रही है। मैंने पूरे प्रदेश में जितने विभाग हैं कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें पद रिक्त न हो। ओवरनाइट एक्ट, श्रम कानून और कर्मचारी बीमा, ये सारी चीजें मान्यवर जब ठेके पे व्यवस्था चली जाएगी और उस संविधान में जो हमें आरक्षण की व्यवस्था मिली है मान्यवर, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। परिवार सेक्रीफाइस करता है, बच्चा भी इस बात को समझता है मान्यवर। और जब कभी कोचिंग के लिए किसी बड़े शहरों में जाना पड़ता है तो जाने के बाद 8 बाई 8 के छोटे से कमरे में रहकर भी हमने तो कोचिंग में देखा है कि किस तरह से शहरों में बच्चे पढ़ते हैं और एक टाइम खाना खा के कभी रह लेते हैं, कभी अपने हाथ से बना के खाना खा के रहते हैं। और माने बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बच्चों को मिलता क्या मिलता यह है कि माने सरकार सारी नौकरियां खाली पड़ी है और आउटसोर्सिंग में भर्तियों की बात कर रही है। सरकार बात कर रही है, निजीकरण की बात कर रही है। ये मान्यवर क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे युवा प्रदेश है, सबसे ज्यादा युवा कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और युवा जो उत्तर प्रदेश में उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकारी विभागों में लाखों पद खाली है। जैसे अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, पुलिस विभाग में 70,000 से ज्यादा पद खाली है, शिक्षा विभाग में 1,40,000 से ज्यादा पद खाली है, राजस्व विभाग में 50,000 से ज्यादा पद खाली है, स्वास्थ्य विभाग में हमारे 45,000 से ज्यादा पद खाली है, विद्युत विभाग में लगभग 90,000 से ज्यादा पद खाली है। कारागार, आवास, शहरी नियोजन, बाल विचार समेत मैंने पूरे प्रदेश में जितने विभाग हैं कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें पद रिक्त न हो। लगभग सब विभागों का जोड़ दिया जाए तो हमको लग रहा है मान्यवर कम 10 लाख से ज्यादा पद ऐसे होंगे जो भी रिक्त है, लेकिन सरकार उसको नहीं भरने की सोच रही। मैंने सरकार की मंशा क्या है? सरकार कर ये रही है कि उन पदों को न भरते हुए आउटसोर्सिंग में भर्तियां करने का काम कर रही है। मैंने जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, 24 घंटे जग के काम कर रहा पड़ रहा है उनके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, और बाद में सरकार उसको दे क्या रही है? सरकार मैंने उसको आउटसोर्सिंग में नौकरी देने की बात कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ, जो फैक्ट्री एक्ट, ओवरनाइट एक्ट, श्रम कानून और कर्मचारी बीमा, ये सारी चीजें मान्यवर जब ठेके पे व्यवस्था चली जाएगी तो इस सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। मान्यवर सार्वजनिक संस्थान में तो निजी हाथों में देने के जवाबदेही मान्यवर सरकार की तो खत्म हो जाती है, पारदर्शिता खत्म हो जाती है, लेकिन समान काम का समान वेतन नहीं मिल पाता। मान्यवर बिना नियुक्ति पत्र के, बिना सेवा शर्तों के हमारे जो देश का संविधान है, इस देश का संविधान जो मान्यवर 299 सदस्यों ने मिलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनाया, और उस संविधान में जो हमें आरक्षण की व्यवस्था मिली है मान्यवर, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। हम आपसे मान्यवर कहना चाहते हैं संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 का मान्यवर उल्लंघन हो रहा है। तो जो संविधान हमारे और लोकतंत्र की आत्मा है, उस आत्मा के साथ कुठाराघात करने का काम मान्यवर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 1902 में जब छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण की बात की थी, हमने ज्योतिबा फूले जी, सावित्री बाई फूले जी ने लगातार पिछड़ों के, दलितों के पढ़ने लिखने के लिए, महिलाओं के पढ़ने के लिए आरक्षण की, इन सब की बात की थी मान्यवर। लेकिन आज सरकार हमारी क्या कर रही है? लगातार सरकार के मन में जो मान्यवर चल रहा है, किस तरह से वो पूरी की तरह से मान्यवर निजीकरण और आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश को अंधकार में धकेलने की कोशिश कर रही है।